मेरे लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पहली बार लाइव कर रहा हूं आपके सामने और मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रश्न पूछें। अपनी कुंडली की डिटेल आप चैट पर डालें ताकि मैं उसे यहां विश्लेषित करके आपके एक प्रश्न का उत्तर दे सकूं। जैसा कि मैं देख रहा हूं, आप धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, सभी का स्वागत है। हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत प्रभाव होता है। इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव होता है। आप इसे अपनी जिंदगी में लाइव देख सकते हैं। आप अपनी कुंडली खोल के स्वयं देख सकते हैं। उसके लिए हमारी श्रृंखलाएं चल रही हैं। हम आप सभी के सामने ज्ञान के वो पाठ रख रहे हैं जो आप लगातार देख सकते हैं। ये हमारे मित्र वी आर जी, आपने लिखा है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। आप अपनी डिटेल डालेंगे तो मैं उसे यहाँ पर देख पाऊँगा। आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, यह तीनों चीज़ें यहाँ पर लिखें ताकि मैं देख सकूं और मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। अर्चना जी नमस्कार। पी के चतुर्वेदी साहब, जहाँ तक है वी आर साहब नहीं निकल पा रहे हैं, शायद आगे नहीं आ पा रहे हैं। और चतुर्वेदी साहब, आप अपने डेट ऑफ बर्थ डाली है 19/12/1981 और आपका जन्म समय है सुबह 8:55 और कोटा राजस्थान में आपका जन्म हुआ है। आपका प्रश्न डाइवोर्स से संबंधित है। वी आर जी, पूरी चीज एक साथ लिखकर डाल दें, क्योंकि मैंने आपका पहले नाम लिया है तो मैं चाहता हूं कि आप एक ही बार में लिख के डाल दें, क्योंकि हमारी चैट थोड़ी स्लो है। 60 सेकेंड्स तक आपको अगले मैसेज का वेट करना पड़ेगा, इसलिए एक ही मैसेज में अपनी पूरी डिटेल लिखकर डालें। तब तक हम पी के चतुर्वेदी साहब के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। चतुर्वेदी साहब, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। उन्नीस बारह 1981। चतुर्वेदी साहब, आपने अपने डाइवोर्स के लिए पूछा है। वर्तमान में आपकी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु आपके 11वें भाव में बैठा हुआ है। गुरु आपके तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में बैठा है। जाहिर सी बात है, इसकी पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। डाइवोर्स होने में समस्या हो सकती है। जहां तक
मेरा आकलन है, गुरु की महादशा चल रही है और साथ ही साथ शुक्र की महादशा चल रही है। तो यहाँ आपको डाइवोर्स होने में समस्याएं मिलेंगी ही मिलेंगी। डाइवोर्स होना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जब गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो उसकी भरपूर कोशिश होती है कि आपके डाइवोर्स को रोक सके। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वह यही दिख रहा है कि आपको डाइवोर्स मिलने में परेशानियां हो सकती हैं। और पूर्ण कुंडली का विश्लेषण करने के लिए अगर हम देखें तो चूंकि आपका सप्तम भाव का स्वामी बुध स्वराशिस्थ भी है, सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है नवांश में, तो डाइवोर्स के चांसेस कम हैं। जैसे भी हो सुलह हो जाएगी और जिंदगी आगे बढ़ेगी। अर्चना वाजपेयी जी, 23 जून 1993, टाइम 10 बज के पूरे 10 बजे, प्लेस लखनऊ। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका प्रश्न है। ठीक है, आप इंतजार करें। सिंह लग्न, मंगल केंद्र में लग्न के स्थान पर बैठा हुआ है, सूर्य 11वें भाव में, शासकीय सेवा अवश्य मिलेगी। और जहां तक पद की बात है, उच्च पद की प्राप्ति भी होगी। वर्तमान में आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और भाग्य स्थान में बैठकर यह आपको कामनाएं दे रहा है, धार्मिकता दे रहा है, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। बहुत जल्दी ही आपको जॉब मिलेगी। मंगल की महादशा चल रही है, माफ कीजिएगा, मंगल की अंतर्दशा चल रही है और मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है, लग्न में बैठा हुआ है। यह बहुत अच्छे योग हैं आपके जीवन में। आपको शासकीय सेवा अवश्य मिलेगी। 23/5/1990, 12:57 PM। वीआर जी, 12:57 PM यानी कि दोपहर को। ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियां ले सकूं और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर भी दे सकूं।
So in your life, you have taken so many loans. You will get relief very soon from all debts. As the dasha of Rahu is running, and if we say Antardasha of Guru, will be starting on 20th 1 2023. So from there onwards, you will get all the benefits in your life, because the Rahu is sitting in 12th house. It may harm your health at the moment, and the Guru is honor of your 8th house. So at present, you are running in loss, and after 23 also, your health may be suffered. So please keep it in mind. Otherwise, you will get all the benefits from Jupiter about your money and all the problems. Only thing, you have to see about your health. Thank you. मन सिमरनदीप कौर, टाइम 14:30. मैम, you have not written your date of birth. प्लीज डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है, टाइम भी लिखना है, और प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखना है. आपने प्लेस ऑफ बर्थ गुरदासपुर और टाइम ऑफ बर्थ आपने लिख दिया है, डेट ऑफ बर्थ आपने नहीं लिखी है. चलिए, जब तक कौर मैडम डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजती हैं, हम अगली कुंडली को देख लेते हैं. अगर आपको लगता है कि मेरी प्रेडिक्शंस, मेरी जो रीडिंग्स हैं, वो कहीं आपको सटीकता के पास दिखाई देती हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप यहाँ एक जो नीचे अंगूठे का निशान बना हुआ है, उसके ऊपर जरूर प्रेस कर दें, तो मुझे कम से कम यह पता चले कि मैं जो रीड कर रहा हूँ वह आपके जीवन में आपको कितना उपयोगी लग रहा है. और अगर आप यहाँ प्रेस करते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी रीडिंग में कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें. मैं कमेंट पढ़ूंगा और आपको उत्तर अवश्य दूंगा. अर्चना वाजपेयी जी, आपने दूसरा प्रश्न अपना रख दिया है. मैंने यहां एक ही प्रश्न की बात की है, मैं एक ही प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा. हमारे पास में ओके, मन सिमरनदीप कौर, आपने अपना टाइम लिख दिया है. गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन आपका आईडी है. अब्रॉड मैरिज के योग, ठीक है, देखते हैं. 28/9/1997.
आपकी एब्रॉड मैरिज के योग तो नहीं है, लेकिन आपकी कामनाएं अच्छी हैं। शादी तो आपकी इंडिया में ही होगी, लेकिन आप शादी के बाद विदेश अवश्य जाएंगे, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं, फॉर शॉर्ट पीरियड। तत्पश्चात आपको वापस देश में ही निवास करना है। छोटी छोटी यात्राएं आपकी होती रहेंगी। छोटी छोटी से मतलब यह है कि यात्राएं तो लंबी है, विदेश जाने की यात्राएं की हम बात कर रहे हैं। तो सपना साहा रॉय, स्पंदन साहा, आपके प्रश्न बहुत सारे आपने एक साथ लगा दिए हैं। जॉब, बिजनेस, मैरिज, इंटरकास्ट, यानी कि आपको बहुत सारे प्रश्नों का एक साथ उत्तर चाहिए। चलिए, आपके एक प्रश्न का उत्तर हम आपको देते हैं। 20-10-2002। आपको लग रहा होगा थोड़ा समय लगता है। समय इसलिए लगता है कि कुंडली को जब तक हम बहुत गौर से न देख लें, तब तक किसी भी प्रिडिक्शन को करना हम अच्छा नहीं मानते। इसलिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम सारी कुंडलियां लें, और आज हमारा पहला लाइव है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है दोनों का सामंजस्य बिठाने में। कन्या लग्न, यह है इस पर व्यापार की बात करें तो जहां तक है व्यापार में ही सफल अधिक होंगे। जॉब कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए जॉब करेंगे, और व्यापार में ही सफलता इनकी देखी जा सकती है। शादी का जहां तक सवाल है कि अपनी ही पसंद से शादी करेंगे। केतु की महादशा चल रही है। केतु मंगल के समान फल दे रहा है, तो इस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए, चोट लगने की संभावनाएं बनती है। दिव्या जी, जलंधर, आप इंतजार करें। संतोष तिवारी जी, आप भी इंतजार कर रहे हैं।
जी, कोई बात नहीं। मैं दिव्या जी आपका ले रहा हूँ, आप परेशान ना हो, आपने सारी चीज़ें लिख दी हैं। मैं आप ही का डिटेल ले रहा हूँ और इसके बाद संतोष तिवारी जी आपका डिटेल हम लेंगे। थोड़ा-सा सब्र करें। एक बात मेरे मन में बहुत आती है कि अक्सर हम अपने देश को छोड़ के विदेश क्यों जाना चाहते हैं? क्या सिर्फ धन के लिए? बुरा मत मानिए, आप लोग बोर ना हो इसलिए साथ-साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 25/4/1988 सुबह 9:05। जलंधर, ओहो जलंधर किथे गया पंजाब। मिथुन लग्न दिव्या जी फ्रॉम जलंधर पंजाब। शुक्र कामनाएं बड़ी हैं, सुख सारे मिलेंगे। आपने बात की विदेश जाने का योग कब तक बनेगा, तो आपका सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में गया है और बुद्ध के साथ बैठा हुआ है, स्वराशिस्थ है। और यदि हम देखें मंगल आपका अष्टम भाव में है, विदेश यात्रा के योग आपके बहुत जल्दी बनेंगे, क्योंकि वर्तमान में सूर्य की दशा है जो कि 11वें भाव में बैठा हुआ है। लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं, आप सरकारी नौकरी में जा सकती हैं, आप उच्च पद को प्राप्त कर सकती हैं और जीवन में आप कोई भी मनोकामना करेंगी वह आपकी अवश्य पूरी होगी। यह बात मैं नहीं कहता हूं कि आपकी कुंडली कहती है कि आपकी हर मनोकामना यह कुंडली पूरी करती है। आपका कोई भी काम रुकता नहीं है, चलते रहते हैं। चलिए संतोष तिवारी जी आपका डिटेल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मिल गया, चलिए चलिए मिल गया, मैंने थोड़ा पीछे देखा है, मुझे प्राप्त हो गया है। संतोष कुमार तिवारी 31/10/1980, टाइम 4:15 सुबह, सुल्तानपुर यूपी। प्रमोशन इन सर्विस, पॉलिटिक्स। एस के तिवारी,
चतुर्वेदी साहब, आप हमसे पर्सनली संपर्क करें। आपकी समस्या बड़ी है, समाधान कोशिश करेंगे कि आपका समाधान हो, क्योंकि मैं आपकी पूरी बात समझ गया हूँ। यहाँ पर सीधे रास्ते से आपका काम नहीं बन रहा है। उसके लिए आपको सब्र करना होगा और थोड़ा सा इंतज़ार करें। तिवारी जी, आप ही का देख रहा हूँ, परेशान ना होइएगा, क्योंकि लैपटॉप को चलाने में थोड़ा सा समय लगता है और केवल कुंडली को झांक के देखने के बाद हम किसी प्रकार का प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। कुछ बहुत गहराई की चीज़ें देखनी आवश्यक होती हैं। आपका प्रश्न क्या है? चांस ऑफ पॉलिटिक्स, प्रमोशन। अभी आप सर्विस कर रहे हैं, मतलब कन्या लग्न है आपका। राहु 11वें भाव में चंद्र के साथ बैठा। शुक्र आपके भाग्य स्थान का स्वामी महादशा लेकर चल रहा है और वर्तमान में आपकी बुध की अंतर्दशा है। प्रमोशन तो थोड़ा समय लगेगा। भाग्येश की महादशा है, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, लेकिन प्रमोशन आपका बिल्कुल अटका हुआ है। सामने ही है, दिख रहा है, मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपके उन्नति के घर में जो राहु बैठा हुआ है वह वर्तमान में यदि हम देखें तो आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहा है। यहां थोड़ी सी समस्याएं आपको हैं। आपने राजनीति की बात की, बिल्कुल आप राजनीति में जा सकते हैं, क्योंकि राहु 11वें भाव में बैठ के आपको एक अच्छा राजनीतिज्ञ बनाता है। चंद्र साथ में बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है, जनता का कारक है, जनता के लिए कार्य करने वाली बात है, तो आपको राहु का यह फायदा अवश्य मिल जाएगा और आपको लेना भी चाहिए। तत्पश्चात देखिए क्या है, आप लोग मैसेज लगातार डालते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये भी आप यकीन जानिए, अभी हमारा फर्स्ट लाइव है और बहुत आगे हम लाइव करते ही रहेंगे। आपकी कुंडली किसी ना किसी लाइव में अवश्य आ जाएगी। हम यहाँ पर जैसे जैसे हमारे सामने प्रश्न आते जाते हैं, हम उन कुंडलियों को देखते जाते हैं। हमें किसी सुपर चैट से लेना देना नहीं है। अगर वो शुरू हो भी जाए तब भी हमें उससे कमाने का कोई शौक नहीं है। हमारा सोचना यह है कि यदि आप अपना प्रश्न हमारे समक्ष रखते हैं तो उसका उत्तर अवश्य आपको प्राप्त हो। प्रश्न एक ही होना चाहिए। हम आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ यहाँ नहीं देंगे, लेकिन हम यह चाहते हैं कि आप एक प्रश्न करें, आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है, अभी समय है, कोशिश करेंगे सभी। हाँ, आप बीच बीच में रिमाइंडर के लिए यदि डाल दें तो हम उसे अवश्य देखेंगे। तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। कौन रह गया था? दिव्या जी आपका हो गया था, आपने प्रश्न विदेश का किया था, मैंने आपको उत्तर दे दिया है। हेलो गौतम जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आपसे पहले भी कहीं मिल चुका हूं शायद।
हो सकता है, गलती इंसान से होती है। अब हमारे सामने एक कुंडली आती है मोहित जी की, मानसा, पंजाब। होम चेंजिंग, तो आप क्या किराए के मकान को बदलना चाहते हैं या मकान बनाना चाहते हैं? प्रश्न आपका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। होम चेंजिंग के दो मतलब होते हैं। आप एक किराए के मकान से दूसरे किराए के मकान में जाना चाहते हैं, या फिर आप अपना स्वयं का मकान चाहते हैं। जब तक मैं आपकी कुंडली खोलता हूं, आप अपना प्रश्न क्लियर कर लें। 14/8/1996, 23/15। ये मानसा बरनाला के पास ही पड़ता है शायद। एक दो बार जाने का मौका मिला था, गए भी थे। मेनन साहब, अगला आपका, मोहित जी के बाद आपका देखते हैं। मोहित जी, अब आप घर बदलना चाहते हैं या आप घर चाहते हैं? घर चेंज करना है, प्रॉपर्टी खुद का है, यानी कि आप दूसरा घर बदलना चाहते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। वर्तमान में दशाएं आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह की हैं। यहाँ सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और जहाँ तक है अप्रैल और मई में आपके योग बनने लगेंगे और आप घर बदल पाएंगे। यानी कि आप पुराने घर को बेच के नया घर खरीदने की जो आपकी व्यवस्था बनती है वह बन पाएंगी, क्योंकि सूर्य वहां बैठा हुआ है और उस घर का स्वामी चंद्र। तो वर्तमान में सूर्य की महादशा है और चंद्र की अंतरदशा अप्रैल के अंत में प्रारंभ हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि मई और ज्यादा से ज्यादा जून आपके काम बनने लगेंगे। आगे हम मेनन साहब से बात करेंगे। मेनन साहब, पूजा ग्रोवर जी, हाँ जी, आपका भी बहुत देर से चल रहा है। मेनन साहब के बाद पूजा जी आपका प्रश्न लेते हैं। मेनन साहब, आपकी डिटेल मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जी मोहित जी, थैंक यू कि आप हमारे लाइव में आके आपने हमारा सम्मान किया। मेनन साहब, आप डिटेल दोबारा डालेंगे प्लीज? सुधांशु जी, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेनन साहब अपनी डिटेल डाल दें, उसके बाद हम पूजा ग्रोवर जी की डिटेल लेंगे।
मेनन साहब की डिटेल अभी नहीं आ पा रही है शायद। मेनन साहब थोड़ा सा, आप पूजा ग्रोवर जी के बाद में आपको हम देखते हैं। तब तक हम पूजा ग्रोवर जी का सामने हमारे प्रश्न है, क्योंकि इनका 2-3 बार मैसेज पहले भी देख चुके हैं, तो हम इनका प्रश्न ले लेते हैं। इनका विवाह से संबंधित प्रश्न है। फिरोजपुर पंजाब, मेरे ननिहाल हैं वहाँ आसपास। 19/6/1995, 11 AM। क्या हमारे पास में सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है? तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन एक यकीन जानिएगा कि हम आपको जो भी बताएंगे वो आपकी कुंडली से ही बता रहे हैं, और जो बताएंगे अक्षरतः सत्य होगा। लो जी, पूजा जी आपकी कुंडली खुल गई। पूजा जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपने पसंद का इंतजार कर रही हैं बहुत ज़्यादा, कि जब तक आपको अपनी पसंद का लड़का नहीं मिल जाएगा तब तक आप शादी नहीं करेंगे। शनि का घर है, विलंब होना ही होना है। दूसरी बात है कि यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि है, इसलिए विलंब हो रहा है। शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा गुरु की चल रही है। और अगर हम आपके विवाह की बात करें तो इस साल के अंत में आपका विवाह होना सुनिश्चित है। इस साल का अंत का मतलब है नवंबर, दिसंबर या फिर अगले साल की जनवरी। यह आपका समय है। देखिए, हमने आपको अगर कोई समय बताया है तो इस समय को आप इस दृष्टि से ना देखें, क्योंकि हम यहाँ तारीख नहीं बता रहे हैं। तारीख इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि यदि हमने तारीख बता दी तो आपको तारीख के हिसाब से अगर 4 दिन इधर होते हैं और 4 दिन इधर होते हैं तो बहुत से लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। हमने एग्जैक्ट तारीख सिर्फ इसलिए बताना बंद कर दिया है क्योंकि आपके जो ग्रह हैं वो आपके जन्म समय के हिसाब से चलते हैं, और आपके पास जो जन्म समय उपलब्ध होता है वह राउंड फिगर में होता है, 11-25, 12-25, 13-25 वगैरह वगैरह। जबकि यहाँ पर जो खेल है वो सेकंड्स तक में होता है। तो आपके यदि समय, आपको बताया हुआ समय यदि थोड़ा बहुत स्लिप होता है, 10 दिन इधर या 10 दिन उधर, तो आप यकीन जानिए कि आपकी कुंडली में समय का थोड़ा सा हेर फेर है। बाकी हाँ, आसपास है, जो आपको तारीख बताई है, विवाह अवश्य होगा। वो हमारे मेनन साहब कहाँ गए? लगता है लाइव छोड़ के चले गए, परेशान हो गए, तो कोई बात नहीं है। देखिए, थोड़ा सा सब्र जिंदगी को जीने के लिए जरूरी है। जब आप थोड़ा सा सब्र करते हैं
तो जैसा कि हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं कोशिश करूँगा, 1 घंटा, सवा घंटा मैं बैठूँगा, मैं लाइव कर रहा हूँ, मैं आप लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, आप लोगों के दिलों में बसना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको ज्योतिष का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो, आपको यह समझ में आए कि असली ज्योतिषी क्या होता है। तो मैं कुंडली सभी लेने की कोशिश करूँगा, बस थोड़ा सा सब्र रखें। और यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप इन सब बातों को भी थोड़ा थोड़ा देखते रहें। पूजा जी, आपने पूछा है एम आई मांगलिक? यस, यू आर मांगलिक, बट मांगलिक से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप इस शब्द से डर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। हाँ, आप क्रोधी हैं। मांगलिक होने का मतलब है कि आप क्रोधी हैं। मांगलिक होने का मतलब है कि आपके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन मांगलिक होने का यह कतई तात्पर्य नहीं है कि मांगलिक लड़की की या लड़के की विवाह नॉन मांगलिक से अगर हो जाता है तो वह नुकसान में चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप डरिए नहीं, मांगलिक होने से कोई दोष नहीं बनता है, मंगल सिर्फ पावरफुल हो जाता है। तो जो लोग अपना एक प्रश्न डाल देते हैं, मेरे आपसे अनुरोध है कि आप इसे छोड़कर ना भागें, थोड़ा सा सब्र जरूर रखें, क्योंकि जैसे जैसे प्रश्न मेरे सामने आ रहे हैं मैं सभी को लाइन से लेता जा रहा हूं। मेरे पास में यहां कोई ऐसा रैंडम सिलेक्शन नहीं है कि मैं अलग अलग लूंगा। ठीक है, ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेते हैं। जोशी जी, पूजा ग्रोवर जी, आपने ये एक डेट डाली है 9 जून 1995। हाँ, 9 जून 1995 ही डाला है मैंने, आपने दोबारा से लिखा है। जी तिवारी जी, आपको भी धन्यवाद कि आप लाइव में आए और अपना कीमती समय देकर हमारा ज्ञान बढ़ाया आपने, क्योंकि जितनी भी कुंडली हमारे पास आती है वो हमको ज्ञान देने वाली होती है। सचिन डी जोशी, आपकी कुंडली लेते हैं सर। पलक ढींगरा जी, आपका मैसेज जो है रिट्रैक्टेड हो गया है, तो हम सचिन जोशी जी की कुंडली लेने जा रहे हैं। सचिन जोशी जी, 2 जनवरी 1970। जी मनीष सैनी साहब, आपका भी मैं नाम 2-3 बार पढ़ चुका हूं। मैं चाहूंगा कि इसके बाद सचिन जोशी जी के बाद आपका ही हम लेते हैं। पहले सचिन जोशी जी को देख लेते हैं। सर, आपको प्रमोशन चाहिए। सांगली, महाराष्ट्र। आप लोग यदि ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे वीडियोस भी देखिए, जो हम लगातार यूट्यूब पर डाल रहे हैं। हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को एक सही ज्ञान प्राप्त हो सके, ताकि कोई आपको शनि का, राहु का, मंगल का, इनका भय दिखा के ठग ना सके। क्योंकि यह शास्त्र ऐसा है कि लोग इस पर विश्वास करते हैं और
यह बात भी सत्य है कि विश्वास में ही धोखा होता है। सचिन जोशी जी, आप हैं? जी, आपने पुनः टाइम डाला, इसका मतलब आप हैं। आपकी कुंडली मैं खोल चुका हूं। आपका प्रश्न है प्रमोशन, आपका बोर्ड इस महीने है, प्रमोशन के भाव का स्वामी सूर्य, शनि की महादशा चल रही है सर। मंगल, द्वितीय भाव का स्वामी मंगल की अंतर्दशा है, और 1 जनवरी 22, 7 जनवरी 22 से आपका समय बदला है, सूर्य की अंतर्दशा है। बिल्कुल सर, बहुत जल्दी आपका प्रमोशन होने के चांस हैं। बोर्ड है, बोर्ड आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि देखिए गुरु आपके लग्न में बैठा हुआ है, और सूर्य जो कि आपके प्रमोशन के भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। पराक्रम कीजिए, पदोन्नति आपको अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि जब भी आप पराक्रम करेंगे तभी आपको लाभ प्राप्त होता है। अगर आप खाली होकर बैठ जाते हैं तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है। सूर्य के साथ शुक्र बैठा हुआ है, लग्नेश है, और वर्तमान में जो दशाएं चल रही हैं आपकी, शनि की दशा चल रही है। जाहिर सी बात है कि आपको समस्याएं तो दिखाई दे रही होंगी अपने जीवन में, और यह शनि के बस जाने का समय है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक 3-4 साल की बात है। अब आपको फायदे अवश्य होंगे। अगर आपने पूर्व में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं, यानी पिछले 18 सालों की अगर हम बात करें, तो 18 सालों में से यदि आपने 10 साल 12 साल तक परेशानियां देखी हैं, तो आपके परेशानियों का समय खत्म हो चुका है, और यह समय आपका अच्छा चल रहा है। अगर हम वर्तमान में बात करें, तो आपके शनि में मंगल चल रहा है। मंगल आपके द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा है। राहु और केतु आपके पंचम और 11वें भाव में है। तो केतु 11वें भाव में बैठ के एक तो आपको अडिगता दे रहा है। अडिगता से आप तात्पर्य समझे कि आप जिस कंपनी में या जिस जॉब में हैं, आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, चाहे आपको कितना भी पैसा कोई और ऑफर कर दे। तो प्रमोशन आपका पक्का है, इसी साल होगा, और बहुत जल्द होगा। अगर बोर्ड आपका, आप कह रहे हैं, बैठ रहा है, तो जहां तक आपकी कुंडली कहती है, उस कुंडली के हिसाब से देखें तो आपके प्रमोशन के ऑर्डर बस आने ही वाले हैं। थोड़ा सा सब्र करें, आपका प्रमोशन पक्का। जी, मैंने किसे वादा किया था? मनीष सैनी जी को। हाँ जी, याद आ गया मुझे। मनीष सैनी जी, गरिमा सैनी, 9 अगस्त 1998, जॉबनर, राजस्थान। नए बिजनेस के लिए समय कैसा है? इंतजार करें।
ये सभी स्थान देखने हैं मुझे, जहाँ जहाँ की मैं कुंडलियाँ देख रहा हूँ सभी स्थान देखूंगा। बुला रहे हैं आप मुझे? वृश्चिक लग्न, दशम भाव का स्वामी सूर्य, कुंभ राशि। आपने पूछा है समय के लिए। धन स्थान के स्वामी की महादशा चल रही है। धन स्थान के साथ साथ पंचम भाव का स्वामी भी है। सभी शुभ कार्यों के लिए समय उचित है। जो आपने पूछा है नया बिजनेस, बिल्कुल नया बिजनेस आपका प्रारंभ होगा। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा विलंब है। 8-9 महीने आपको मेहनत करनी होगी, सोचना होगा। क्योंकि यदि आप इस पीरियड में नया बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र अंतर्दशा गुरु की है। शुक्र की, क्षमा चाहूँगा, गुरु की महादशा है और शुक्र की अंतर्दशा है। और शुक्र आपके सप्तम भाव का स्वामी और साथ साथ द्वादश भाव का स्वामी है। तो इसलिए हम इस वक्त स्वास्थ्य में थोड़ी सी पीड़ा की बात कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नए बिजनेस की बात कर रहे हैं थोड़ा सा आप इंतजार करें। जुलाई के बाद में कोशिशें प्रारंभ करें, नया बिजनेस होगा, धन अच्छा कमाएंगे और बहुत अच्छा बिजनेस होगा। कुंडली बहुत अच्छी है, इसलिए आपको कहीं भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जी सचिन जी, थैंक यू फॉर यू आल्सो। आपने पूछा है सनी साहब पार्लर का काम। चूंकि सूर्य है दशम भाव का स्वामी और शुक्र है सप्तम भाव का स्वामी, जब हम पार्लर के काम की बात करते हैं तो शुक्र का संबंध दशम भाव से बनता हुआ दिखता नहीं है। हाँ, आप पार्लर काम यदि करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। पार्लर के काम में आपको फायदा नहीं है। हाँ, यदि आप इससे संबंधित व्यापार करते हैं, इससे संबंधित चीजों का व्यापार करेंगे तो आपको फायदा प्राप्त होगा। फिर हमने किसकी बात की थी? सुधांशु दुबे जी, मैं बिल्कुल आपकी भी कुंडली देखता हूं। पलक ढिंगरा जी, आपने पूछा है कि क्या हम अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, बिकेगी कि नहीं बिकेगी, है ना? डिसीजन सही है या नहीं? जो आपने डिटेल भेजी है पलक जी, क्या ये संबंधित स्वामी की है? क्या जिनकी ये डिटेल है वो इस प्रॉपर्टी के स्वामी हैं? मुझे कुछ डाउट हुआ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि वो इसके स्वामी हैं तो इस कुंडली को देखने से कुछ समझ में आएगा, और यदि वह इसके स्वामी नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत है। पी के चतुर्वेदी जी,
बिल्कुल। सौरभ सिंह जी, आपके प्रश्न का उत्तर भी हम आपको देते हैं। थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा इंतजार करें। एक तो लोगों की कुंडली देख लें, फिर बीच में हम जब कुंडली पे यहाँ ध्यान होगा तो हम आपकी बातों का उत्तर भी देंगे। जय भट्ट साहब, आप अश्लेषा नक्षत्र में जन्म तो नहीं हुआ है आपका? क्योंकि आपका अगर कंफ्यूजन है तो हम ये बात कर सकते हैं। मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने किसे कहा था कि आप ही कुंडली देखते हैं। मनीष सैनी जी का हो गया है, पूजा ग्रोवर जी का हो गया है, सचिन जोशी जी का हो गया है। ओमकार कुलकर्णी, ओमकार जी, आप सीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीए फाइनल लेवल में है। फाइनल लेवल में है तो 2022 में कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? धुले, 8/7/1997। टाइम 1:12। ओके। हाँ तो साहब, बात यूं आई कि घर में यदि ऊपरी बाधा हो, किसी ने भी प्रश्न पूछा, मैं नाम दिमाग से उतर गया, तो कभी मेरा ओमकार जी का प्रश्न मेरे दिमाग में है। यदि ऊपरी बाधा की हम बात करेंगे तो ऊपरी बाधा के लिए हमें क्या देखना है, किस प्रकार पता करें कि ऊपरी बाधा है? सबसे पहले तो आप अपने घर के वास्तु को देखिए। वास्तु देखने के बाद में आपको समझ में आएगा, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। एक मिनट होल्ड करें। आज बड़ा दुखद हुआ कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी गायिका, उनका निधन हुआ। आज हमारा मन तो नहीं था, लेकिन चूंकि हम इसे पहले से प्लान कर चुके थे, इसलिए आज हमने लाइव कर लिया। शुक्र, ओमकार जी, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपका प्रश्न है सीए इस साल कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो ओमकार जी, आपका दशम भाव में गुरु वक्री होकर बैठा हुआ है, यानी कि मकर राशि में। आपकी जो लग्न है वह मेष का है, और मेष लग्न में सबसे पहली बात, मंगल आपको बहुत फायदा देने वाला है। वर्तमान में जो आपकी दशा चल रही है वह सप्तम भाव और द्वितीय भाव, धन भाव की दशा चल रही है शुक्र की, और शुक्र में शनि चल रहा है। द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ है और कर्म भाव का और लाभ भाव का स्वामी है। आपकी कुंडली में शनि को हम बहुत योग कारक तो नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि आपके कार्यस्थान से संबंधित है,
तो हम यह देख सकते हैं कि यहाँ आपको सफलता मिलेगी, और यह सफलता आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाली है, और इस साल यानी 2022 में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि यदि हम आपका दशाएं देखें तो शुक्र में शनि की दशा है और शनि में बुध की दशा है। जब हम प्रत्यंतर तक जाते हैं तो बुध की दशा है। तो बुध जो कि फाइनेंस का कारक है, फाइनेंस से संबंधित कार्यों का कारक है, तो हम वहाँ उससे संबंधित फलों की बात भी कर सकते हैं, और उसकी पूर्ण दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। तो शुक्र और बुध की दृष्टि है और शनि वहाँ का स्वामी है। तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सतत प्रयत्न करते रहिए, पढ़ाई छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हमने आपको प्रोडिक्शन दिया है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप सोचें कि चलिए अब तो हमको सफलता मिल गई तो क्यों पढ़ना है। आप अपने प्रयास करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, कोई दो मत नहीं है इसमें। जी, अब जय भट्ट साहब, आपके प्रश्न का उत्तर, आपने कुंडली तो नहीं दी, आपके प्रश्न का उत्तर कि हमारे घर में यदि किसी प्रकार की ऊपरी बाधा हो तो क्या से हम पता करेंगे कि ऊपरी बाधा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप ऊपरी बाधाओं को मानते हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने कहा वास्तु, तो वास्तु में सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके घर का जो दरवाजा है, मुख्य द्वार है, वह किस दिशा में खुलता है। अधिकतर ऐसे घरों में जहां पर दरवाजा नैऋत्य कोण में खुलता है, वहां समस्याएं देखी जा सकती है, वहां ऐसी भ्रांतियां भी देखी जा सकती हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, क्योंकि राहु के कोण में दरवाजा खुलना अच्छा नहीं होता। लोग अक्सर यह भूल कर देते हैं, और पुराने जमाने में बहुत से लोगों ने भूल की है। नैऋत्य कोण का दरवाजा आपके घर में टोने टोटके जादू की संभावनाएं बढ़ा देता है। तो ऊपरी बाधाएं तभी आती है जब आपका राहु खराब हो, आपके विपरीत जा रहा हो, तो आप ऊपरी बाधाओं से डर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग आप करिए। एक कांच के गिलास में पानी भरिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा यानी आधा चम्मच से 1 चम्मच तक सेंधा नमक डालिए। सेंधा नमक असली लीजिए, पिसा हुआ हो सकता है, मिलावट हो। सेंधे नमक के आप डेले लेके उनको घर में कूट के पीस के तैयार कर लें, उसका चम्मच भर के उसमें डालें, और उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहें वहां रख दें, या सेंटर ऑफ द हाउस आप उसे रख दें। आपके घर पे ऊपरी बाधा है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। यदि वह बहुत अधिक कलर बदल देता है तो ऊपरी बाधा है, और यदि कलर कम बदलता है तो ऊपरी बाधा नहीं, किसी का किया कराया हो सकता है। और यदि कलर बिल्कुल नहीं बदलता है तो निश्चिंत हो जाइए, भ्रांतियां मन में बहुत है। चलिए, अब कौन आगे आना चाहता है? आदित्य अग्रवाल जी। पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपने अपनी कुंडली देखी है? आदित्य अग्रवाल जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपने प्रश्न लिखा है कि राहु क्या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करेगा, स्पाउस कैसा होगा? देखिए, राहु मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करता है। मुख्य बात यह है कि वो बैठा कहाँ है कुंडली में। आपकी कुंडली खोलते हैं, फिर देखते हैं आदित्य अग्रवाल, महासमंद, अच्छा, छत्तीसगढ़, टाइम रात के 10:19, समय आपका 28/10/1991।
कोई बताए मुझे, मेरी आवाज़ आप लोगों तक जो पहुंच रही है सही आ रही है? अंगूठे का निशान बना दें और वो नीचे वाला अंगूठा भी दबाते रहें। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कुंडली दिखवाने आए हैं तो पहले ही लाइक दबा दें। आप सुन तो रहे ही होंगे, प्रेडिक्शन आपको अच्छी लग रही है तो अवश्य दबाएं, नहीं अच्छी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ बैठे हैं आप लोगों के लिए। अक्टूबर का जन्म है आदित्य जी आपको। जय भट्ट साहब हैं? अगर हैं तो बताइए, आपको जो मैंने उपाय बताया है क्या वो आप करने जा रहे हैं? करिएगा और हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, बताइएगा कि आपको कुछ दिखाई दिया या नहीं। फिर हम देखेंगे क्या उपाय करने हैं, उसके बाद हम उपाय देखेंगे। लोगों में डर ज़्यादा होता है। अग्रवाल जी, आपने पूछा राहु। राहु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, गुरु के घर में है। सबसे पहले तो आपका लग्न देख लीजिए, आप मिथुन लग्न है और मिथुन राशि है। यदि हम दोनों को देखें, लग्न को और राशि को, तो दोनों ही आपके पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु का मतलब होता है पुनर्वास। यहां राहु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है और सप्तम भाव का स्वामी गुरु तृतीय भाव में गया हुआ। गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है और सप्तम भाव का स्वामी अगर हम नवांश में देखें तो नवांश में आपका सप्तम भाव का स्वामी सिंह राशि में विराजमान है। यहां भी सिंह राशि में है, वहां भी सिंह राशि में है। यह एक अच्छी बात है, वर्गोत्तम है ग्रह। निश्चिंत हो जाइए, आपके विवाह में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आने वाली हैं। छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं। अब मैं ये कहूँ कि नहीं आप तो एक दूसरे से तू मैं भी नहीं करोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। हाँ, जिसे हम बड़ी लड़ाई कहते हैं, बड़ी समस्याएं कहते हैं, वह आपके जीवन में जहाँ तक आपकी कुंडली कहती है नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद तो आ ही रहा होगा, तो लाइक के बटन को दबाते जाएं। और अधिक कुछ नहीं चाहता हूं मैं आपसे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा और हम इससे भी बड़े बड़े लाइव आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जहां हम अपने प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा देंगे। यानी आपको हम एक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देंगे। आदित्य करवाल जी, आप सेटिस्फाइड हैं? चलिए 10:15 हो रहे हैं, हम थोड़ा सा और 2-4 कुंडलियाँ देखते हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लेने की, कि लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जी ओमकार जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा ज्ञान बढ़ाया, आपने अपनी कुंडली मुझे दी। मेरे लिए हर कुंडली एक रिसर्च है। हर कुंडली के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। अरे जय भट्ट साहब, आपका प्रश्न तो आपकी पर्सनैलिटी को लेकर है, तो आप अपना प्रश्न आपकी पर्सनैलिटी को लेकर है तो आप अपनी कुंडली की डिटेल डालिए भाई। देखिए, यहां पर जितने लोगों ने अपनी कुंडली की डिटेल डाल दी है उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा लाइव हम समाप्त भी कर देंगे तो आज का लाइव समाप्त होगा, अगले संडे को पुनः हम 9 बजे आएंगे। तब ये जो कुंडलियां रह गई हैं, डेफिनेटली हमारे चैट बॉक्स में ये सारी कुंडलियों की डिटेल उपलब्ध होगी। तो जो कुंडलियां रह गई हैं हम उन्हें प्राथमिक तौर पर अगली बार सबसे पहले यहाँ पर एक रजिस्टर पर हम लिख कर रखेंगे किस कुंडली लेनी है,
किसकी कुंडली हमको सबसे पहले देखनी है। तो ये सब कुंडलियाँ छूट रही हैं, अगर छूट जाती हैं तो, वैसे कोशिश मेरी यही है कि मैं सारी कुंडलियाँ ले लूँ। यदि फिर भी छूट जाती हैं तो मैं अगले हफ्ते इन कुंडलियों को जो बच जाएंगी उन्हें प्रायोरिटी पे देखूंगा। आपको सिर्फ आना है और आकर अपनी हाजिरी देनी है, और मैं आपकी कुंडली को तुरंत खोल के आपको बताऊंगा। आप डिटेल नहीं भी देंगे तो चलेगा, आपको सिर्फ इतना बताना है पिछली बार आए थे और हमने कुंडली नहीं देखी थी। जयवर साहब डिटेल डालिए, आपके देखेंगे। उससे पहले हम ले लेते हैं, बहुत देर से हमारे वैभव जी डाल रहे हैं। वैभव जी से देखिए, जो मेरे सामने आता जा रहा है मैं उसको लेता जा रहा हूँ, इसलिए आप यह मत समझिएगा कि कोई मेरे लिए स्पेशल है। मेरे लिए आप सभी स्पेशल हैं। आप सभी जो मुझे अपना समय दे रहे हैं, सभी आप स्पेशल हैं। तो इसलिए आप मन में किसी प्रकार की भ्रांति ना रखें। वैभव जी, आपकी कुंडली लेने जा रहा हूँ। आपने पूछा है आर्मी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, क्या मेरी कुंडली में आर्मी में जाने के योग हैं और कब लगेगी आर्मी की जॉब। बिल्कुल वैभव जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप जरा सा सब्र करें। हार्दिक जी, इसके बाद आपका टर्न होगा। आप रुके रहे, यदि हैं तो रुके रहें। संसार में हर व्यक्ति की एक कुंडली होती है, और संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे अपने जीवन में कोई ना कोई परेशानी ना हो। क्षमा चाहूंगा। आपके तृतीय भाव में वैभव जी ध्यान दीजिएगा, सूर्य और मंगल आपके तृतीय भाव में। आपका लग्न वृश्चिक का है और राशि आपकी वृषभ है। स्थिर स्वभाव है आपका। हम्म, राहु आर्मी में आप जा सकते हैं। यहां पर आपका थोड़ा सा लाइफ में कंफ्यूजन है, तो हम स्पष्ट कर देते हैं। वर्तमान में आपकी राहु की दशा चल रही है। राहु आपका 11वें भाव में बैठा हुआ है। दशम भाव का स्वामी सूर्य आपका पराक्रम भाव में गया हुआ है। तो पराक्रम में जो मंगल बैठा हुआ है सूर्य के साथ मिलकर, वह आपको आर्मी में जॉब देगा। आप वर्दी की नौकरी करेंगे, पुलिस में हो, आर्मी में हो, या अन्य किसी रक्षा संस्थान में हो, गारंटी आर्मी की नहीं, गारंटी डिफेंस की है, रक्षा संस्थानों की है। 100% आपको जॉब मिलेगी, निश्चिंत रहें। क्षमा चाहूंगा।
आपकी उम्र आपने पूछा है जॉब कब लगेगी। आपकी महादशा वर्तमान में राहु की है। जॉब प्राप्त हो सकती है, लेकिन अगर हम लेट करते हैं तो आपको जॉब प्राप्त नहीं होती है। तो राहु में आपका 2 साल लग सकते हैं, यानी कि 22 में भी लग सकती है, 23 में भी लग सकती है। इन 2 सालों में आपको कहीं ना कहीं सेना में, पुलिस में, वर्दी की, डिफेंस की जॉब प्राप्त होगी। उपाय करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, जॉब प्राप्त हो जाएगी। वैभव जी आपका हो गया है। अगला मैंने किसके लिए कहा था वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कौन है। वही, ये क्या हो गया भाई, किसकी कुंडली ले मारी मैंने, यो कौन था। वही, वो क्या होता है जैसे कुंडली खोलते हैं तो सामने मेरे पास में स्क्रीन नहीं होती। आई एम सॉरी फॉर दैट डियर। जी कोमल जी, 1 मिनट देख रहा हूँ, ये कुंडली किसकी देखती मैंने, नाम तो वैभव का चढ़ा दिया। अरे भाई वैभव जी, ये वैभव कौन है जिसने लिखा है जन्म समय 3 बजे, जन्म स्थल कल्याण, आर्मी के लिए प्रयास कर रहा हूं। तो ये वैभव ही तो है। गलत कहाँ होगी। थोड़ा क्लियर करें। हाँ वैभव जी, मैंने यही कुंडली ली है 30। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत आ गई। आप चेक करें, पीछे आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाली थी क्या। कोई बात नहीं है, 1 मिनट इंतजार कर लें। कई बार लिखने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलूँगा, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि गलती यदि होती है तो मानने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, यहाँ तो भाई डाउट आ गया थोड़ा सा। स्क्रीन सामने ले। वैभव जी कहाँ गए आप। वैभव जी, वैभव जी आपकी कुंडली ने थोड़ा ज़्यादा वो कर दिया। तो जय भट्ट जी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं वैभव जी कुंडली का टाइम वगैरह दोबारा से चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई जो गलती हुई है, तारीख की गलती हुई है, उसको बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जय भट्ट जी, आपका नंबर आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करें। अगला नंबर आप ही का है। अरे भाई वैभव सर, कटे गए भाई। चलिए, आप एक बार में जरा एक अंगूठा उठा के जवाब दीजिएगा। वैभव साहब, मैं आपकी कुंडली की डिटेल आपको बता रहा हूँ, अगर सही है, आपका पीछे मुझे मैसेज नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ जवाब दीजिएगा। 30 दिसंबर 1996, 3 बजे का समय है आपका, कल्याण। क्या मैं सही हूँ।
जय भट्ट साहब, इसके बाद आपका नंबर। जय भट्ट साहब, मैंने आपका कुछ भी नहीं बताया, आप किसी और का प्रश्न था, ठीक है, मैं समझ गया। चलिए, जिसका भी प्रश्न था उसको उत्तर मिल गया। यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, नाम लगातार आते हैं। ओके, ये अंगूठा नहीं है साहब, ये आपकी 2 उंगलियां कसी हुई हैं। चलिए, फिर भी मैं आपकी इस बात को सत्य मान लेता हूँ। यहाँ पर आपका तुला लग्न बन रहा है। तुला लग्न बनने के साथ साथ अगर आपकी राशि देखी जाए तो आपकी सिंह राशि बन रही है। आपका चंद्र 11वें भाव में गया हुआ है। और जो आप आर्मी की बात कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी की बात कर रहे हैं, हम उसे मंगल से देखते हैं। मंगल आपका सप्तम भाव का स्वामी होकर और द्वितीय भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में गया हुआ है। अगर हम आर्मी और पुलिस की नौकरी की बात करें, शनि आपको नौकरी तो देता है, एक ऐसा काम देगा जहां आप कह सकते हैं कि आप लोगों को कंट्रोल करते हैं। आर्मी के लिए आप कोशिश करेंगे, सफलता मिलने में संदेह है, क्योंकि मंगल आपका 12वें भाव में चला गया और आपके कर्म स्थान का स्वामी आपके लाभ स्थान में है। आपके कर्मों से आपको लाभ प्राप्त होगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। लाभ आपको निरंतर प्राप्त होगा, तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है। सूर्य आपका तृतीय भाव में बुध के साथ बैठा हुआ है, पराक्रम भाव में बैठा है, तो यहां पर आपको उसका लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि बुध आपका भाग्येश है और भाग्येश की दृष्टि भाग्य भाव पर पूरी पड़ रही है। इस दृष्टि से भी देखें तो आपको प्राप्त तो बहुत कुछ होगा। जॉब आपको 100% मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन वह आर्मी में होगी या नहीं होगी, इसमें संदेह है। आशा है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। अब जय भट्ट साहब, ये जय भट्ट है या हिमांशु भट्ट है, किसका कुंडली आपने? हिमांशु भट्ट, ठीक है। 23/9/2000, 5:25, चंपावत, उत्तराखंड। हम यहाँ पूरा नाम इसलिए लिख लेते हैं अपने पास, ताकि कभी आपको हमारी आवश्यकता पड़ जाए तो हमें कुंडली खोल के देखने में परेशानी ना हो। हिमांशु भट्ट, 6 फरवरी 2000, यहाँ 6 फरवरी कहाँ से आ गया? डेट एक्सेप्ट नहीं की क्यों भाई? 23/9/2000,
23/09/2000। आज 25 उत्तरायण। प्रश्न आपका है डिफेंस सर्विस, पुलिस, गवर्नमेंट एग्जाम। ओके, डिफेंस सर्विस कंफर्म, पुलिस एग्जाम कंफर्म। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, ये दोनों क्षेत्र आपके लिए खुले हुए हैं और हम अच्छी पोस्ट की भी बात कर सकते हैं। आप छोटी मोटी पोस्ट पे जाने वाले नहीं, आप अच्छे पद पे ही जाएंगे, क्योंकि जहां तक हम देख सकते हैं कि अगर आपका लग्न की बात करें हम, तो आपका लग्न उत्तरा फाल्गुनी का है। तो यहां हम आपके लिए पोस्ट की बात भी करेंगे। और अगर हम आपकी चंद्र राशि की बात करें तो स्वराशिस्थ होकर चंद्र बैठा हुआ है 12वें भाव में। थोड़ी मानसिक परेशानियां हैं, उन पर ध्यान दीजिए। बाकी वर्तमान में आपकी बुध की दशा चल रही है। बुध आपके लाभ भाव का स्वामी है। इसकी दशा में ही आपका काम बन जाएगा। वर्तमान में बुध में बुध है, बहुत अच्छे हम बात नहीं करते हैं फलों की, लेकिन फिर भी जहां प्रत्यंतर की बात करते हैं तो प्रत्यंतर में आपका सूर्य भी अप्रैल तक रहेगा और उसके बाद में मंगल आपका अगस्त तक रहेगा। तो हम 22-23 हम इन 2 सालों में, या हम 24 की भी बात कर सकते हैं। ये 2-3 साल हैं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 22-23 और 24 इसके मध्य में ही आपका काम बनेगा। और जहां तक है 23 में आपको 100% कहीं ना कहीं अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। पद तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में सफलता मिलने के बाद एक समय लगता है, लेकिन आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। हिमांशु भट्ट जी, ये आपके प्रश्न का उत्तर था। और अब कौन यहाँ सामने बैठा हुआ है, कौन छूट गया है, वो बता दीजिएगा। काजल परमार जी, ओके, चलिए पहले हम पूछते हैं। काजल परमार जी, आप हैं? काजल परमार जी, क्या आप हैं? सागर खुल्लर साहब, आप हैं? क्योंकि हम यहाँ पर कुंडली देख दें और सामने वाला हो ही ना। जय भट्ट जी, जो अभी मैंने उत्तर दिए हैं वह आप ही के दिए हैं। डिफेंस सर्विस, पुलिस सर्विस और गवर्नमेंट एग्जाम, मैं तीनों पर एग्री हूं और तीनों ही आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं और बहुत जल्द आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। चलिए, काजल परमार जी, 5/6/1998, 11:15, होशियारपुर।
हाँ, होशियारपुर पंजाब में ही है जी। ओके जी, ठीक है जी। होशियारपुर। हो सकता है आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाते हो, और मैंने देखा है अक्सर कि जब व्यक्ति का प्रश्न सामने नहीं होता तो व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा बोर होता है। तो काजल जी, आपका है 5/6/1998, 11:15। होशियारपुर आपने जॉब के लिए पूछा है। 5/6/1998, 11:15। जॉब आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सूर्य आपके दशम भाव में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है। आपका लग्न स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है, जॉब कंफर्म है। शासकीय जॉब के चांसेस बहुत अधिक है। और हो सकता है, जैसा कि अभी बात लगातार सेना की आ रही है, सेना की आ रही है, पुलिस की आ रही है, आप किसी दबंग क्षेत्र में जाने वाली है। दबंग क्षेत्र में यदि आप नहीं जाती हैं तो बुध बैठा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं अकाउंट्स के क्षेत्र में बड़ी पोस्ट देने वाला है। जॉब आपको 100% मिलेगी। आपको सही समय का इंतजार करना है। वर्तमान में अगर हम कहें सही समय, तो लग्न में राहु बैठा हुआ है, सूर्य का मित्र बन के बैठा है, क्योंकि सूर्य के समान फल देने वाला है, तो राहु की दशा चल रही है। और राहु में मंगल और मंगल में शुक्र सूर्य, इस साल में आपको जॉब प्राप्त होगी। बिल्कुल आपको जॉब मिलेगी, इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये थी हमारी काजल जी। चलिए, ये पी के चतुर्वेदी साहब। चलिए चतुर्वेदी साहब, आप डिटेल डालिए, क्योंकि पीछे जब ढूंढने जाते हैं तो बहुत पीछे डिटेल छूट गई होती है, और उसमें हमारा समय अधिक नष्ट होता है। तो दोस्तों, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जब करवाते हैं तो आपको एक तो सही समय आपके पास में होना चाहिए। एक, आपका जन्म स्थान। जन्म स्थान क्यों आवश्यक होता है कि अक्सर आप देखेंगे कि यदि एक ही समय में दो व्यक्ति जन्म लेते हैं, एक का जन्म पूर्वोत्तर राज्य में होता है, दूसरे का जन्म दिल्ली में होता है, तो दोनों के ग्रहों में अंतर आता है। इसलिए हम जन्म स्थान की बात भी करते हैं। चतुर्वेदी साहब ने प्रश्न नहीं डाला है, तो जहां तक मेरा सोचना है चतुर्वेदी साहब निकल गए हैं कहीं। हार्दिक जी, गवर्नमेंट एग्जाम। किट्टी चिराग जी, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। अभी हम कुछ लोगों की कुंडलियां जरूर लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं हार्दिक जी की कुंडली। हार्दिक जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3/10/1991। आपको भी जॉब के बारे में ही पूछना है। 12:50 PM।
बहुत अच्छे। प्लेस राजकोट गुजरात ठीक रखा है मैंने, ठीक है। चलिए, आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा है। गवर्नमेंट जॉब लगेगी, 100% लगेगी, और बहुत जल्द लगेगी। आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें पास में ही है, इसी साल में आपको गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे और आपको जॉब 100% मिलने वाली है। निश्चिंत हो जाइए। किटी चिराग जी, 13/10/2000, 7:40 PM, यानी कि 19:40। ये किटी चिराग आपका नाम है या आपने सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाया हुआ है? 13/10/2000, 19:40। देखिए, राजनीति में जाने के चांस आपके कम हैं। आप राजनीति में काम अच्छा कर सकते हैं, आप राजनीति में अपना प्रभुत्व दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ अगर हम बात करें कि आप बहुत अच्छे स्तर तक पहुँचें, वहाँ थोड़ी सी संभावनाएं आपकी कम है। थोड़े से चांसेस आपके ऐसे बनते हैं कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आपकी वाणी में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए राजनीति में बहुत मीठा बोलने वालों की आवश्यकता होती है। हाँ, आप जनता से संबंधित काम कर सकते हैं, जनता के सेवा भाव के कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। राजनीति में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो गुरु और शनि, इन दोनों को लेना। दोनों केंद्र में गए हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, सफलता देंगे, लेकिन थोड़ा सा विलंब आपको अवश्य होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आपकी कुंडली में जो गुरु है वह भी वक्री है और जो शनि है वह भी वक्री है, और दोनों एक साथ आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो यहाँ सफलता मिलने के चांस भी है, लेकिन बहुत देर हो सकती है। वर्तमान में आपके शुक्र में शनि की दशा चल रही है। शुक्र आपका षष्ठम भाव का स्वामी है, साथ ही साथ आपका लग्न का स्वामी है। दशाएं अच्छी हैं, आप इस पीरियड में बहुत अच्छे फल प्राप्त करेंगे, यह मैं कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप राजनीति में सोचें कि बहुत उच्च पद तक, वहाँ थोड़े से चांस कम है। लेकिन हाँ, आप राजनीति में तो नहीं, किसी प्रकार अगर आप जॉब की बात करते हैं, उच्च पद तक पहुँचने की बात करते हैं, तो वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। आध्यात्मिकता में आप बहुत अच्छे जा सकते हैं। पीके चतुर्वेदी जी, आप आ गए। चलिए चलिए, पीके चतुर्वेदी जी, आपकी कुंडली लेते हैं। 19/12/1981, 8:55, कोटा राजस्थान। पीके चतुर्वेदी जी, मैंने आपको बताया है, आपकी कुंडली में ले चुका हूं और आपको मैं बता चुका हूं
आपके डाइवोर्स के बारे में। अब आप उस टाइम पे शायद थे या नहीं थे, ये आपकी कुंडली खुली हुई है। उन्नीस दिसंबर 1991, 8:55। क्या मैंने आपको नहीं बताया? किसी और का बताया था? नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक हुई हो जो समझ में नहीं आई हो। तो चतुर्वेदी साहब, और पहला लाइव है, समझ जाइए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाएगा इस बात का कि कहीं कोई चीज़ छूटे ना। आपका जो लग्न स्वामी है गुरु है, और अगर आपके हम 1 मिनट, 19/12/1981, बर्थ का टाइम 8:55, कोटा राजस्थान। रीचेक करते हैं। कोटा राजस्थान, मेरी कुंडली बनाई थी आपकी। सूर्य बुध दोनों लग्न में बैठे हुए हैं, राहु केतु लग्न और सप्तम में बैठे हुए हैं। किसी और की कुंडली देखी होगी वो। यहां पर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पीड़ित है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां समस्याओं का समाधान गुरु इस बात से करता है कि वह वैवाहिक जीवन को टूटने नहीं देता है। आपका बुध वर्गोत्तम होके इसी सप्तम भाव में ही गया हुआ है, राहु भी वर्गोत्तम होकर सप्तम भाव में गया हुआ है। हम किसी प्रकार की ऐसी कोई चेंजेस नहीं देख रहे हैं। यह पीड़ा आपकी बड़ी हो सकती है। मैंने शायद आपसे कहा था कि आप यदि ज़्यादा समस्या में हैं तो आप पर्सनल में संपर्क करें। इस कुंडली को बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। क्षमा चाहेंगे उसके लिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शायद आप उस टाइम पे उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए कई बार गड़बड़ हो जाती है। चलिए, एक नाम बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, रूबी भार्गव जी का। रूबी भार्गव जी शायद आप आती हैं और वापस चली जाती हैं। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट सभी से करना चाहूँगा कि यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो थोड़ा सा सब्र अवश्य करें। और आप लाइव को छोड़कर जब चले जाते हैं, इस बीच में आपका, क्योंकि लगातार आप लोग प्रश्न डालते रहते हैं, लगातार आप लोग कुंडली डिटेल डालते हैं, तो किसी की भी कुंडली सामने खुल जाती है। और अगर आपकी कुंडली खुल गई, हमें तुरंत लेना है, हम कुंडली ले रहे हैं, लेकिन आप उपलब्ध नहीं है। हमने पूरी डिटेल बता दी, आप उपलब्ध नहीं है, आप सुन नहीं पाए, आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारी कुंडली ली ही नहीं गई। रूबी जी, रूबी भार्गव, आपकी कुंडली देखेंगे। आपका प्रश्न जॉब का है, बिल्कुल। 7 अगस्त 1992। आप सबसे मेरी एक विनती और है। आज आपने लाइव में आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप, कई लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ लाइव में आने के लिए चैनल सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद में चैनल को छोड़ देंगे। यदि आपके मन में ऐसा विचार आ गया है, जैसा कि मैंने देखा कि कुछ लोगों के मन में विचार आ गया है, तो वहाँ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि चैनल को छोड़कर ना जाएं। ऐसे लाइव हमारे होते रहेंगे और हम लगातार आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे। और जो कुंडलियाँ इस बार छूट गई हैं या छूट जाएंगी, हम उन्हें अपने अगले लाइव में प्रायोरिटी पर लेंगे। हमारे पास डिटेल उपलब्ध होगी, आपको सिर्फ नाम बताना है और हम आपको कुंडली ले लेंगे। 7 अगस्त 1992, 5 AM।
सही प्रेडिक्शन के लिए आपकी कुंडली का समय सही होना आवश्यक है, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। प्रश्न आपका रूबी भार्गव जी, प्रश्न आपका है जॉब मिलेगी तो किस फील्ड में मिलेगी? जॉब आपको मिलेगी, आपको भी जॉब 100% मिलेगी। जहाँ तक फील्ड की बात है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी भी जॉब, या तो आप पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, इन सब के लिए कोशिश कर रही हैं, या इसी प्रकार के जो कार्य हैं, जो मंगल से संबंधित कार्य होते हैं, उन कार्यों में आप कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप अकाउंट्स की बात कर सकते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में आप जॉब की बात कर सकते हैं, और यह जॉब आपकी कन्फर्म है। जहाँ तक बात है समय की, वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है और सूर्य का अंतर चल रहा है। इसके बाद चंद्र का अंतर प्रारंभ होगा, और चंद्र के बाद मंगल का अंतर प्रारंभ होगा। तो मंगल के अंतर में या उसके बाद राहु के अंतर में, यानी कि हम 23 तक की बात कर सकते हैं। 2023 खत्म होने से बहुत पहले आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी, और जो फील्ड मैंने आपको बताई है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपकी रुचि वहाँ उन्हीं फील्डों में दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे दें। ग्रह योग आपके अच्छे हैं, वर्तमान में केतु चल रहा है, अच्छा है, नुकसानदायक नहीं है। 12वें भाव में बैठा हुआ है, मोक्ष का कारक है, बुद्धि के समान फल देगा। बुध आपका अच्छा लग्न में बैठा हुआ है, तो वहाँ हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि बुध सूर्य के साथ युति बना के लग्न में बैठा हुआ है, 12वें भाव का स्वामी लग्न में बैठा है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी पीड़ाएं हैं, उन्हें देख लीजिएगा, उन्हें समझ लीजिएगा। बाकी हाँ, जहाँ तक केतु के फलों का सवाल है, केतु आपको सब कुछ देने वाला है और आकस्मिक ढंग से आपको प्राप्त होगा। चलिए मित्रों, लगातार मेरे पास में कुंडलियां आ रही हैं और मुझे लाइव करते करते लगभग 2 घंटे का समय होने जा रहा है। जिन लोगों की कुंडलियां मैं नहीं ले पाया हूं, मैं अपने चैट में, यह चैट मेरे पास में सुरक्षित रहेगी, मैं अपनी चैट में इन सभी कुंडलियों को अवश्य देखूंगा, और इन कुंडलियों का मैं थोड़ी, हो सकता है क्योंकि आज पहला लाइव था, आज आप लोग पहली बार जुड़े हैं, तो अगली बार और गहराई से आपको उत्तर प्राप्त होगी। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अभी जो मैंने देखा है वह प्रथम दृष्टया देखा है। तो जो कुंडलियां मेरे पास में यहाँ प्राप्त हो चुकी हैं, जो मेरे पास में डिटेल आ चुकी है, जिन्होंने डिटेल डाल दी है, कुंडली नहीं दिखवा पाए हैं, अगले लाइव में उनकी कुंडली प्रायोरिटी पे देखी जाएगी। अगला लाइव हम अगले संडे को करेंगे और उसका नोटिफिकेशन हम पहले ही डाल देंगे, तो वहाँ आप बिल्कुल उपस्थित हों, और जिन लोगों की कुंडलियाँ आज छूट रही हैं वह सभी अगले लाइव में अवश्य ली जाएंगी। मैं आप सभी से धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप आज मेरे लाइव में आए, आपने अपना कीमती समय देकर मेरे ज्ञान में बढ़ोतरी की, क्योंकि यह सब कुंडलियाँ मेरे लिए रिसर्च का विषय है, यह सब प्रश्न मेरे लिए रिसर्च का विषय है। तो मैं आप सभी से यह प्रेम, यह स्नेह हमेशा चाहूँगा कि आप मुझसे जुड़े रहें,
और साथ ही साथ जो भी मैं ज्ञान इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुंचाता हूं, उस ज्ञान के वीडियोस भी आप देखें, समझें और अपनी कुंडली को भी समझने की कोशिश करें। क्योंकि आप लोगों की जो नासमझी है इस क्षेत्र में, उसकी वजह से कई बार आप लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे किसी प्रपंच और किसी जाल में ना फंसे, क्योंकि राहु, शनि, केतु खराब है तो सूर्य भी खराब है, मंगल भी खराब है, और किसी किसी का तो गुरु और शुक्र भी खराब होता है। तो इसलिए आप स्वयं थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, समझें अपनी कुंडली को, और उसके बाद यदि आप कुंडली अपनी दिखवाते हैं तो आपको कम से कम इतना ज्ञान होगा कि आपको ठगा तो नहीं जा रहा। मैं यहाँ आप लोगों की मदद के लिए ही उपस्थित हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहें और अगले लाइव में जिन लोगों की कुंडलियाँ छूट गई हैं, अगले लाइव में अवश्य आएं। अगले लाइव तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।